हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और इससे पहले की क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और संज्ञा से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं जिसमें वचन, लिंग व कारक आते हैं तो हमने ख़त्म किए चैप्टर्स। और उन सब की मैंने एक एक क्लास में आपको संज्ञा, अगली क्लास में वचन, फिर लिंग और कारक करा दिए थे। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होता है जो कि सर्वनाम का पार्ट है। संज्ञा और सर्वनाम भी दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हिंदी ग्रामर के लिए। तो शुरू करते हैं हम सर्वनाम का चैप्टर। और आज सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है हमारी सर्वनाम क्या है, यानी कि सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम दो शब्दों सर्व धन नाम से मिलकर के बना है। यानी कि सर्वनाम जो हमारा शब्द है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक पहला सर्व, दूसरा नाम। सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है पहचान, अर्थात जिस शब्द के द्वारा सबकी पहचान की जाए वह सर्वनाम कहलाता है। यानी कि सर्वनाम क्या कहलाता है? ऐसा शब्द जो सबकी पहचान कराता है वह सर्वनाम कहलाता है। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। यानी कि यहाँ पे हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड भी सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। संज्ञा का प्रतिनिधि करने वाले शब्द भी हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। और जिस शब्द के द्वारा सबकी पहचान की जाए वो भी हमारा सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मोहित को स्कूल जाना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी मोहित है हमारी संज्ञा, तो संज्ञा का हम सर्वनाम बना सकते हैं तुमको स्कूल जाना है। ठीक है, तो हम जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करने लगते हैं तो इसलिए ये हमारे संज्ञा प्रतिनिधि भी कहलाते हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद और उनकी संख्या के बारे में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनकी संख्या क्या होती है। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कुल 11 मानी जाती हैं संख्या, और भेद इसके 6 होते हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर वो उसके भेद और प्रकार पूछता है तो आप यहाँ पर ये हो गए भेद और प्रकार, अगर ये क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको लगाना है 6। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता है कि सर्वनाम की कुल संख्या क्या है, तो संख्या है हमारा जो नंबर है वो कितने हैं हमारे, टोटल 11। ठीक है, यानी कि अगर संख्या पूछता है कि संख्या क्या है तो वो 11 है, और अगर वो भेद पूछ रहा है या प्रकार पूछ रहा है तो हमारे सर्वनाम के 6 हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, जानते हैं आगे कौन कौन से भेद हैं और कौन कौन से 11 हमारे संख्या आ जाती है। तो सर्वनाम के 6 भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है मैं और तुम। यानी कि जो 6 भेद है ना, 6 भेद मिलकर के हमारे मूल सर्वनाम की संख्या 11 बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आने वाले वर्ड होते हैं उनकी संख्या है हमारी 11 और इसके भेद कितने हैं, 6। तो वो हर किसी में अपने अपने मूल सर्वनाम लिए गए हैं। तो जैसे कि पहला है हमारा पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में मैं और तुम। निजवाचक यानी कि निज से आप लगा सकते हैं, यानी कि स्वयं, अपने आप और आप। ठीक है, निश्चयवाचक यानी कि कोई चीज़ है निश्चित है कि निश्चय है उसका, यानी कि यह है और वह है। अनिश्चयवाचक, यहाँ हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ कौन सी है, अनिश्चयवाचक है, उसमें आ जाता है हमारा कुछ और कोई। और प्रश्नवाचक में आ जाता है हमारा कौन और क्या। और संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है हमारा जो और सो। इसे हम डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन आपकी यही है, इसमें हमारे 2 आ जाते हैं, इसका 1, इसके 2, इसके भी 2, और फिर हमारे इसके 2 और इसके 2, इसके 2, इसके 2, 2, 4, 6, 8 और 9, और 2 आ जाते हैं हमारे पुरुषवाचक के। ठीक है, इस प्रकार से हमारे टोटल ये
11 हो जाते हैं और ये हमारे 6 हो जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं एक एक करके सर्वनाम के प्रकारों के बारे में, उनके भेद क्या क्या रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पुरुष शब्द से तात्पर्य स्त्री व पुरुष दोनों से होता है। पुरुषवाचक में हमारा यही नहीं है कि पुरुषवाचक में सिर्फ पुरुष ही होंगे यानी कि मेल ही आएंगे, पर ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे 3 भेद होते हैं। जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके 3 भेद कैसे होते हैं? जो बोलने वाला होगा यानी कि कोई बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष में आएगा, जो सुनने वाला होगा वो मध्यम पुरुष में आएगा, और जिसकी बात हो रही है वो अन्य पुरुष में आएगा। यानी कोई आमने सामने 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, तो जो बोलने वाला है वो राम है, तो राम आ जाएगा हमारा उत्तम पुरुष में। यानी कि ऐसे ले लेते हैं जैसे राम है ये और जे है हमारा श्याम। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 व्यक्ति हो गए हमारे। तो अब क्या है, ये बोल रहा है, अगर ये बोल रहा है तो ये हमारा आ जाएगा उत्तम पुरुष में, और ये सुनने वाला है तो ये हमारा आ जाएगा मध्यम पुरुष में, और ये आपस में जो कन्वर्सेशन करके जो बात कर रहे हैं ना, यानी कि बातचीत से जो बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा आ जाता है अन्य पुरुष में। यानी कि उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, क्योंकि जो बात करने हैं बोलने वाला है वो या तो मैं वर्ड का यूज़ हो करेगा या वो हम का यूज़ करेगा, और सुनने वाले में आप सुनने में मतलब हम किसी से जब बात करेंगे तो उसके लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, हम तुम कह सकते हैं, उससे आप कह सकते हैं, तू कह सकते हैं, छोटा है तो तू भी कह सकते हैं कभी कभी। तो जो हमारा तू तुम आप है वो हमारा मध्यम पुरुष में आता है। यानी कि सामने जो सुनने वाला है उसको हम किस भाषा के द्वारा प्रयुक्त कर रहे हैं, मतलब उसे किस शब्द से डिनोट कर रहे हैं, तो हम उससे तुम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, तू कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया सुनने वाला। और बोलने वाला क्या है, खुद के लिए क्या डिनोट करेगा, मैं और हम, तो ये हमारे आ जाते हैं उत्तम पुरुष में। और अन्य में ये वे इसे उसे उनके, यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सारे अन्य पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आप याद करने के लिए मैंने एक विस्तृत रूप में भी दिया है कि क्या क्या जाता है। तो उत्तम पुरुष में बोलने वाला है तो जिसमें मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, मुझ पर, मेरा, मेरी, मेरे को, मेरे लिए, हमने, हमने, हमको, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हमारे, हम पर। ठीक है, यानी कि मैं और हमसे बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब उत्तम पुरुष में आ जाते हैं, क्योंकि बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो उत्तम पुरुष होता है। ऐसे ही हमारे मध्यम पुरुष में कौन से आ जाते हैं, सुनने वाला। तो सुनने वाले के लिए हमने क्या कहा था, तू, तुम और आप। ठीक है, तो तू, तुम और आप तो आ ही जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद में तू और तुम, आप से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो सब हमारे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। तो तुम, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तेरे लिए, तुम पर, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे को, तेरे से, तेरे लिए, तुझ में, आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आप पर। ठीक है, ये सारे हमारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। जो सुनने वाला व्यक्ति होगा वहाँ तुम, तू और आप से बनने वाले जितने भी वर्ड होंगे वो हमारे शब्द होंगे वो सब मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और मैं और तुमसे और मैं और हम से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमारे उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। और लास्ट में आता है हमारा अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये उन्हें, इनको, इनसे, इन पर, इनके लिए, इन्होंने, उनको, उनसे, उनके लिए, उन पर, इस पर, इसके लिए, उस पर, उसके लिए, उसका, उसकी, ये सब हमारे अन्य पुरुष में आ जाएंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कभी कभी सेंटेंस में दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, तो उसमें इन वर्डों का प्रयोग हो रहा होगा तो हमारा अन्य पुरुष में आएगा। इन वर्डों का सेंटेंस में प्रयोग हो रहा होगा तो वो हमारा मध्यम पुरुष में आएगा। और इनका प्रयोग हो रहा होगा हमारा, इसका हमारा प्रयोग हो रहा होगा तो वो हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है, कभी कभी अंडरलाइन करके भी आपको दे सकता है कि वे किस में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, मैंने खाना खाया। ठीक है, अब उसने कर दी अंडरलाइन मैंने के नीचे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो पूछेगा कि मैं इस शब्द में कौन से पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो अगर उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि मतलब
पुरुषवाचक है तो आप लगा ही देंगे। लेकिन अगर उसके ऑप्शन में होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, तो उसमें आपको फिर लगाना पड़ेगा हमारा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल में कि तुमने खाना खाया, अब वो अंडरलाइन कर दिया तुमने, तो ये किस में आ जाएगा हमारा मध्यम पुरुष में, यानी कि सुनने वाला व्यक्ति है। जैसे आप इधर आओ, आओ, ठीक है। आप इधर सुनो, आप मेरी सुनो, या ऐसे करके कह सकते हैं। तो आपके नीचे अंडरलाइन कर दिया, पूछेगा क्या है तो वो भी हमारा मध्यम पुरुष होगा। इस टाइप से एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको समझाया है। इन वर्डों का जहाँ जहाँ प्रयोग होगा और आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ वहाँ आपको बताना है कि कौन सा पुरुष प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला सर्वनाम, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं कर्ता के लिए होता है। इसका चिन्ह स्वयं और आप होता है। ठीक है, मतलब जो वहाँ क्या है, आप हम किसी, मतलब आपका प्रयोग हम कर रहे हैं ना जो मध्यम पुरुष में, वो हम किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका प्रयोग हो रहा है ना, वो स्वयं के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि निजवाचक से मैंने बताया निज का मतलब खुद का, तो निजवाचक में आ ही गया कि किसका प्रयोग हो रहा है, निज में, यानी कि स्वयं का प्रयोग हो रहा है। तो स्वयं कर्ता के लिए होता है, इसका चिन्ह है वो स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर आप और स्वयं दो वर्डों का यूज़ होता है। ठीक है, विशिष्ट टिप्पणी में मैंने डाला है। निजवाचक में आपका प्रयोग स्वयंकर्ता के लिए होता है, किंतु मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया ही था कि आपका प्रयोग है वो मध्यम पुरुष पे किसी अन्य के लिए किया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका निजवाचक में आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। ये आपको सेंटेंस देख करके समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं स्वयं पढ़ लूँगा, मतलब स्वयं का प्रयोग क्या हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है ना, तो हमारा हो गया निजवाचक। मैं अपने आप खाना बना लेता हूँ, तो आपका प्रयोग हुआ ना, लेकिन अपने आप का मतलब खुद के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे निजवाचक हो गया। और मुझे आप पर भरोसा है, आप पर भरोसा, यानी कि किसी दूसरे पर्सन से हम कह रहे हैं ना कि मुझे आप पर भरोसा है, तो यहाँ पे हमारा हो गया मध्यम पुरुष। और मुझे अपने आप पर भरोसा है, तो अपने आप पर यानी कि स्वयं के लिए डिनोट कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा निजवाचक। उसके लिए कपड़ा लाया हूँ, तो अन्य पुरुष में आ जाएगा उनके लिए। मैंने कहा ना उनसे, इनसे, उनसे, उसके लिए, इसके लिए, तो ये हमारा अन्य पुरुष में आ जाएगा। आज उसके घर जाऊँगा, तो किसके घर जाऊँगा, उसके, तो ये भी आ गया हमारा अन्य पुरुष में। हम किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में। ठीक है, अब आ गया हमारा अगला, आज उसकी घड़ी खराब हो गई। किसकी खराब हो गई, आज उसकी। हम यानी कि एक व्यक्ति जो है बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, किसी बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले से कह रहा है किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है कि उसकी घड़ी खराब हो गई, तो वो हमारा अन्य पुरुष में आ जाएगा। उस पर भरोसा करने लायक नहीं है, ये भी अन्य पुरुष में आ जाएगा। तेरे को कहाँ जाना है, तो ये हमारा, मैंने बताया कि मध्यम पुरुष का हो जाते हैं, क्योंकि तू, तेरी, तुम, ये सब वर्ड हैं वो हमारे, हम किसी दूसरे के लिए डिनोट कर रहे हैं, जो हमारा सुनने वाले व्यक्ति है उसके लिए कर रहे हैं ना, तू, तेरा, तुम, आप, तो ये सब हमारे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो ये सब हमारे उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। यानी कि मैं और जो हम होता है वो हमारा उत्तम पुरुष का पार्ट होता है, तो उससे रिलेटेड जो शब्द होंगे वो भी हमारे उत्तम पुरुष में ही आएंगे। आता है अब हमारा अगला सर्वनाम, जिसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब है कि एक ऐसा सर्वनाम जो कि निश्चित चीज़ों के लिए, जिसका हमें निश्चित चीज़ों का पता है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। जिस सर्वनाम से किसी निकट या दूर की व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों का निश्चित बोध होता है, वह निश्चित सर्वनाम कहलाता है। यानी कि कोई भी हमारे निकट है या दूर के व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जिनका हमें निश्चित बोध होता है, जिनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होती है, पता होता है, हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करके बोल सकते हैं, वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यहाँ पे क्या है, निकट के लिए यह का प्रयोग होता है और दूर के लिए वह का होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ निकट है, हमारे पास में, तो हम ये है, और दूर के लिए हम लगाएंगे वह। ठीक है, जैसे कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यह घर है, ये घर है तो यहाँ है ना, और वह स्कूल है, यानी कि दूर है, स्कूल दूर है, घर पास है, तो यह लगा दिया। स्कूल दूर है तो हमने लगा दिया वह, यानी कि यह होगा वो हमारा पास के लिए प्रयुक्त होगा, वह होगा हमारा दूर के लिए प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब आगे आता है हमारा
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं है, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की अनिश्चितता का पता चलता है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें निश्चित होंगी, वहाँ पे निश्चयवाचक हो गया, और यहाँ चीज़ें निश्चय नहीं है, वहाँ पे हमारा हो गया अनिश्चयवाचक। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? कुछ और कोई का। कुछ वस्तु के लिए प्रयोग में होता है और कोई जीव और मनुष्य के लिए होता है, ठीक है। ये भी विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि कुछ होगा वो हमारा वस्तु के लिए होगा, और कोई होगा वो हमारा जीव और मनुष्य के लिए होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा होगा वो सजीव के लिए प्रयुक्त होता है कोई, और कुछ होता है हमारा वो निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिया है, कुछ खा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं यानी कि हमें पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, कुछ चीज़ खा रहे हैं, तो वो कोई सजीव व्यक्ति या जीव के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ हम दिखाई पड़ रहा है, सामने कुछ भी दिखाई पड़ सकता है, तो उसके लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं कुछ। कोई आया है, तो अब कोई व्यक्ति आया होगा, बस वो आया होगा, प्राणी आया होगा, जीव आया होगा, कोई आया है, ठीक है। तो हमने प्रयोग किया कोई, क्योंकि जीव और मनुष्य के लिए प्रयोग होगा कोई। कोई बुला रहा है यानी कि कोई मुझे बुला रहा है, तो उसके लिए हम क्या है, हमें पता तो नहीं है कौन बुला रहा है, लेकिन कोई तो बुला रहा है, यानी कि जीव या मनुष्य में से जब भी प्रयोग हुआ, मनुष्य में बुला रहा है तो कोई का प्रयोग है। कोई आया है, हो सकता है मनुष्य आया हो, कोई जीव भी आ गया हो, ठीक है, लेकिन कोई आया है ना, तो उसके लिए हमें पता नहीं है कौन आया है, तो लेकिन हम उसके लिए प्रयोग करेंगे कोई। और जब हमें किसी वस्तु दिखाई पड़ रही है, उसके लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न करने के लिए होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रश्न करने के लिए। जैसे इसमें किस किस का प्रयोग होता है? कौन और क्या। यहाँ होता है कौन का और क्या का, ठीक है। जीव मनुष्य के लिए और वस्तु जीव के लिए, यानी कि कौन का प्रयोग किस किस के लिए होगा? जीव और मनुष्य के लिए होगा, ठीक है। और क्या का होगा? वस्तु और जीव के लिए। वैसे तो वस्तु के लिए होता है क्या का प्रयोग, मतलब, लेकिन जीव के लिए भी कभी कभी क्या का प्रयोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे जानेंगे, आज कौन आएगा, तो कौन आएगा यानी कि मनुष्य के बारे में बात हो रही हो या जीव के बारे में, तो हमने लगाया यहाँ पे कौन। क्या खा रही हो, तो अब सीधी सी बात है, कोई वस्तु खा रहे होंगे, कुछ चीज़ खा रहे होंगे, तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा हमारा? क्या। कौन सो रहा है, अब कोई ना कोई तो सो ही रहा होगा, हो सकता है मनुष्य सो रहा हो, जीव सो रहा हो, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया हमने? कौन का, ठीक है। और क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो, तो क्या का प्रयोग किया हुआ है? वस्तु के लिए। कुछ वस्तु पी रहे होंगे, दूध दही मट्ठा जो भी पी रहे हो, शरबत, तो उसके लिए क्या होगा? क्या का। यानी कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट वाली हैं कि क्या क्या प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हमारी जीव के लिए और वस्तु के लिए, और कौन का हमारा जीव और मनुष्य के लिए। ऐसे ही पीछे भी हमने पढ़ा था कि कुछ का होगा वस्तु के लिए और कोई का होगा जीव और मनुष्य के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा दो व्यक्ति, प्राणियों, वाक्यों के बीच संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सर्वनाम जो दो व्यक्ति, प्राणी, व्यक्तियों के बीच संबंध प्रकट करता है, यानी कि उन्हें जोड़ने का काम करता है या उनके बीच में संबंध बताता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो चिन्ह होते हैं, जो और सो। यानी कि जो और सो से जो वाक्य जुड़े हुए होंगे वहाँ पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो इन सारे सर्वनाम के जो चिन्ह हैं ना, यानी कि किसी भी के अंतर को जो भी चिन्ह प्रयोग हो रहे हैं, उन चिन्हों से भी पूछ लिया जाता है ये कौन सा सर्वनाम है। यानी कि वाक्य दे देंगे आपको और उसमें ये चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा और उससे फिर बाद में पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जो आया है सो जाएगा, यानी कि जो आया है, यानी कि जो का भी प्रयोग हो गया और सो का भी हो गया, कि जो आया है सो जाएगा, तो दोनों का प्रयोग हो गया। तो ये संबंध बता रहे हैं ना कि जो आया है सो जाएगा, यानी कि इन वर्णों के द्वारा किसी वाक्य की पूर्ति की जा रही है ना, वाक्य के बीच संबंध प्रकट किया जा रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे होगा हमारा संबंधवाचक।
जैसी करनी वैसी बननी, यानी कि जो कर्म करोगे वैसा भरोगे, कहा जाता है ना ऐसा, जैसी करनी वैसी बननी। तो इन दोनों को भी आपस में कनेक्शन हो रहा है ना, कि जैसी करनी रहेगी व्यक्ति की वैसी बननी रहेगी। तो ये भी दो बच्चों वाक्यों को बीच जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसे को तैसा मिलेगा, जो इंसान जैसा होगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा संयुक्त सर्वनाम। जब दो या अधिक सर्वनाम एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जब हमने जो 6 सर्वनाम पढ़े, 6 वेद पढ़े जो सर्वनाम के, अगर उनमें से किसी 2 या 2 से अधिक एक साथ प्रयुक्त होंगे तो वो हमारे संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ कोई कुछ नहीं जानता, तो यहाँ पे कोई का भी प्रयोग हो गया, कुछ का भी हो गया। ठीक है, अब कुछ कुछ सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, डबल सर्वनाम का प्रयोग हो गया। अब जो कुछ देना है दे दो, तो जो भी प्रयोग हो गया कुछ भी प्रयोग हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। एक तो हमारा संबंधवाचक का हो रहा है और एक हमारा हो रहा है निश्चय और अनिश्चयवाचक का। ठीक है, तो हमारा ये सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे हमारा किया जा रहा है कि कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो कुछ देना है सो दे दो, यानी कि जब 2 सर्वनाम का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो हमारे संयुक्त सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये थी आपकी सर्वनाम की क्लास। मैंने मतलब आपको सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं और उन भेदों की क्या क्या संख्या होती है और उस संख्या का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है वो सब आपको जानकारी दी। और ठीक है, ऐसे ही वाक्य में पूछा जाता है, आपको नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा ये कौन सा सर्वनाम है। तो बस आप सर्वनाम के भेद याद कर लीजिए और उनके संख्या के बारे में पता कर लीजिए कौन सी संख्या है। और बस ये जान लीजिए कि जो भी भेद है उसका मीनिंग क्या है, कि पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या आता है, निश्चयवाचक के अंतर्गत, अनिश्चयवाचक, संबंध या निजवाचक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, या प्रश्नवाचक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से शब्द किस में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप अच्छे आसानी से पता कर लेंगे कि कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।